हमने एक एपिसोड किया था अभी जी। रिसेंटली, जिसपे हमने एक्सप्लोर किया कि समुद्र में भी बहुत से चीजें हैं जो कि होती हैं। आपकी जो विष्णु जी से बात हुई, जो आपने बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, जी एक कॉन्वर्सेशन आपकी थी। ठीक है। हमने लास्ट एपिसोड में जाना था कि उन्होंने आपको बताया कि वो गुस्सा हो रहे थे। जी बिल्कुल। मैं आया था ना, ये उन्होंने कहा था। मैं आया था। इसके अलावा उन्होंने आपको क्या मैसेजेस दिए? आपको याद है पूरा वो? कुछ चीजें हैं नहीं भूलती, जब सडनली हो जाता कुछ। मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर। वो मेरा क्लाइंट आया कि वो रात को जब सोता है तो उसकी बैक पे ऐसे नाखून लगे हुए हैं पूरे, और ब्लड है बकायदा। कहता है इतनी तकलीफ होती है मेरे को, दर्द भी होती है। सुबह उठता तो मेरी जो टी शर्ट जब बनियान पहनी होती है वो सारी ब्लड से भर जाती है। मेरे पास फोटोग्राफ अभी भी है, अब चाहो तो अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हो। Sure. तो वो ये सोच के आया कि हमने नया नया काम शुरू किया है। देखो हमारी बुद्धि तो वही है ना, और अच्छा काम उनको एकदम राइज कर गए तो दुश्मन बहुत बैठे होते हैं। कहता है किसी ने यार ब्लैक मैजिक याद कर दिया होगा। वेरी ऑब्वियस बात है, ये बात भी सच है। लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट मेरा, और हम वालों के ऐसे एक टी शर्ट नहीं बोलूंगी, कुछ ऐसा पहना हुआ था अपना, और गमछा टाइप गले में डाला हुआ है, और साथ में उसका जो साथ में आया वो था। एंड जैसे ही वो टास्क में गया, और मेरे इतना 28 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो समझ गए कि ये नॉर्मल आत्मा नहीं है। आत्मा की बात कर, शरीर तो है, शरीर का तो नाम है। आपका नाम क्या है? राघव शर्मा। राघव शर्मा किसका नाम है? शरीर का, बॉडी का। यस, उसका नाम जो भी था। जैसे हो गया तो सबसे पहले बताऊं, आंखें जो थी वो समथिंग डिफरेंट, मैं फ्लिप करके ऊपर बिल्कुल, और पूरी वाइट। तो मैं अपना नमस्कार करके भी, जो भी आप हो कोई, मेरा आपको नमस्कार बनता है मेरा, क्योंकि मेरी इतना एक्सपीरियंस है कि ये नॉर्मल आत्मा तो कोई है नहीं। जब उसने, और लड़का इतना कि जोर से बोलता नहीं, हाथ लाता नहीं, ऐसे जी मैम जैसे ऐसे करके बात कर रहा था। और जैसे ही वो हुआ, उसका हाथ ऐसे पूरे जोर से, मैं आया था ना, जो मैंने पिछली बार बोला है, ये लक्ष्मण। अब सोचो, मैं मेंटली प्रिपेयर किसी और बात के लिए एज ए थेरेपिस्ट, तो मेरा स्पिरिचुअलिज्म में सेशंस होते हैं मेरे, तो मैं समझ गई कि कहानी कुछ और है। हर जो अलग अलग लोग बहुत आए हुए हैं। फिर उन्होंने कहानी शुरू कर दी अपनी। तो उस टाइम क्या था कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ, ऐसे ही सवाल जवाब, वहां ये नहीं है मैं हाँ जय हो, नो, आई विल नॉट डू दैट। मैं बड़ी क्लियर कर दूं। फिर हमारे क्वेश्चन आंसर में से करती हूँ कि जस आप आए तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होना है। जब सृष्टि का मालिक वो है तो मेरा हक बनता है मैं सवाल पूछूं। मेरे माँ बाप वो है, तो एज ए बच्चा, एज ए चाइल्ड, मैं उनसे पूछूंगी सवाल। और मैंने पूछे, हर सवाल को उन्होंने जवाब दिया, बहुत बखूबी दिया, जिस चीज को मुझे नॉलेज नहीं थी। और हमारे वेदों में भी जो लिखा भी होगा तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। आप सोच नहीं सकते हो कि हाँ, हमने सुना कि अनलिमिटेड यूनिवर्सल, सुना हुआ, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतना सुना ना। गुरु नानक ने भी कहा है लख आकाश आकाश बोल के। लेकिन यहां वो ये कह रहे हैं कि यस, तुम ऊपर की बात कर रही हो, तुम्हारे समुद्र में भी लोग रहते हैं, वहां पूरा ही एक देश है। अब लोग मेरे को बोलेंगे शायद मैं पागलों वाली बात कर रही हूं, बट दिस इज ट्रू। समुद्र के अंदर भी है, उनकी अलग दुनिया है। और सुन, मेरे को कहने लगे सूरज में भी है, उनकी अलग दुनिया है। और हम क्या सोचते हैं सूर्य दाग का गोला है, ये पढ़ा तक नहीं, उनका अपना यूनिवर्स है सूरज का, जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। मैम यहाँ पर रहता कौन है? जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी है, ये मानते हो जी। ग्रेविटी है, तो उस तरह से हमें बॉडी दी गई, हमने ली नहीं, क्योंकि बनाने वाला वो है।
उसने जिस तरह से बनाया हम आए। तो सूरज पे, चांद पे उनके हिसाब से जो वहां की एनर्जी है, उनकी पूरी प्लानिंग है, उनकी मैन्युफैक्चर कैसी है, उन्होंने किस किस को कहाँ भेजना है, हम उसके लायक नहीं है। अगर मैं सच पूछूं तो उन्होंने मुझे एक बात और कही थी, तुम्हारी साइंस अभी तक समुद्र से एक बूंद पानी का ढूंढ पाई मुश्किल से, ये कहा था उन्होंने मुझे। हम सोचते हैं बड़ा रोबोट बना लिया, ये कर लिया तो बड़े एडवांस टेक्निक हो गया, अरे बेवकूफ बन गया अब तो हाँ बोलो। एक समुद्र के अंदर दुनिया है जिसको अगरथा कहा जाता है, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट यस, समुद्र के अंदर दुनिया पूरी है एक, जैसे हमारी दुनिया है यहाँ पे, एग्जैक्टली समुद्र के अंदर भी है। उस दुनिया में क्या होता है? क्या होता वाली तो बात अलग होगी कि हम यहाँ क्या करते हैं, तो दूसरों के घरों में हम झांके क्यों करते हैं। मैं वहां तक नहीं गई, मैं कर रही हूँ, उन्होंने बताया, इतना कहा कि यस, हाँ, मैसेजेस यहाँ तक थे हाँ, कि एक दुनिया है, दुनिया है, पूरी है, समुद्र के अंदर भी है। और जब पिछली बार मैंने बरमूडा ट्रायंगल की बात करी थी, शाफ्ट की, हाँ, जो शाफ्ट है 22 किलोमीटर की, वहां से उनका कनेक्शन है, जो वो किंगडम है, जो हाँ, जो नीचे किंगडम है पूरा का पूरा समुद्र के अंदर। मैम, क्या इसका इशारा 2028 की उस डिस्ट्रक्शन से है, क्योंकि आपने बताया था कि शाफ्ट से सबमरीन में बॉम्ब्स रखी जा रही हैं? क्या ये किंगडम उसका कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कोई उसको वो हेल्प कर रहा होगा, या कुछ ऐसा लॉजिक हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग। देखो ऐसा है, प्लानिंग तो उनकी है एक की, उन्होंने किस किस को क्या क्या ड्यूटी दी हुई थी हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ रह रहे हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबके अपने अपने काम है। उसमें स्पाई कौन कर रहा है आपको पता है? स्पाई का काम ही है कि गुप्त रहना, गुप्त रहना जी। एग्जैक्टली उनका भी वही है, वो नहीं बता रहे किसी को। ओके, बट मैम आपके तो क्लोज हैं, आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, दिस इज आई थिंक करोड़ों में शायद कोई एक ही होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं जो बताना नहीं चाहते, पर मैं अभी तक, मैं भी चुप थी, नहीं बताया था। पिछली बार एपिसोड में मैंने कहा था, उनसे मैंने परमिशन ली थी, बताया था आपने, हाँ, जी। उन्होंने कहा था कि यू आर चोजन टू डू दिस, या 2014 में जब मुझे मैसेज मिले तो तब उन्होंने मुझे मना किया था। अब की बार उन्होंने मैंने जब परमिशन ली, विद परमिशन, उसके बिना नहीं बोली मैं, कहते अब तू बता दे, लेकिन आगे करना क्या है। उसके बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन और मिली, जैसे मुझे बोला था कि वो हिमालय के ऊपर से उतर के आ रहा है, वो आर्किटेक्ट है बॉम्बे का, एक नामी ग्रामी बंदा वो। अब उसको भी नहीं पता कि आप मान सकते हो एक चीज, यहाँ रोक रहूंगी मैं थोड़ा, मैं साइड में हो गई। क्या सवाल था? समुद्र के अंदर जो शाफ्ट समुद्र नहीं के है, अंदर मैं शाफ्ट, पूछ रही थी वो जो शाफ्ट हैगा, एक वो शाफ्ट किंगडम नाल कनेक्टेड हैगा, ਤੇ क्या कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਫਟ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ डिस्ट्रक्शन 2028 से? ओके, जो थोड़ी जानी माइक पर नेड़े कर लो क्योंकि फिर आवाज नहीं आएगी। ठहरो, ठीक है। हाँ, मैंने पिछली बार जो कहा था वही बोलना चाहते हो कि समुद्र में जो उतर के आया था उसकी बात कर रहे हो आप? बर्मुडा ट्रायंगल का शाफ्ट था जी बिल्कुल। आपने कहा कि उस शाफ्ट का कनेक्शन जो समुद्र के अंदर किंगडम है उससे है, ये कैसा कनेक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये उनका शाफ्ट है। ओके, राइट, ओके, जैसे हम जाते हैं तो हमारे रोड्स बनती हैं, राइट, हाईवे बनते हैं, हाँ, ये जो 22 किलोमीटर का शाफ्ट है ये उनका पैसेज है, अनलिमिटेड यूनिवर्स वालों का, हमारा नहीं। ये वो वहां वे लैंड करते हैं और उसकी एनर्जी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी आपने वीडियो आजकल बहुत आ रही है, देखा होगा कि अगर हवा 340 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पे पर आवर चले तो क्या हाल होगा, बता दीजिए क्या होगा, क्या हम खड़े हो पाएंगे? एक्जैक्टली ये कहानी वहीं पे है, ये सच है। जब वो वहां से लैंड करते हैं तो जहां आज तक हमने यही पढ़ा, उन्होंने वो बैन क्यों कर दिया बर्मुडा ट्रायंगल के, वहां जो भी जाएगा वो
सक कर लेते हैं और वापस चीज नहीं आती। अभी तक यही बरमूडा ट्रायंगल का सच यही था, पर किसी ने रिसर्च नहीं करी। रिसर्च करने हर कोई डरता है कि अगर वहां से गुजरे तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी सक कर लेगी और वैनिश, और ये हो चुका है। और जो वैनिश है ये आप कह रहे हो वो उस किंगडम में जा रहा है, हाँ, वो नीचे समुद्र में। समुद्र में। उनका अब मैम जैसे कोई भी जाता है वो उसको अपनी तरफ कर लेते हैं, है ना? तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कर नहीं रहे हैं। अभी आपको मैंने हवा की एग्जांपल दी ना एयर की। टॉर्नेडो आए या कुछ आए तो हवा का तो क्या करोगे आप? बचोगे आप? हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो जैसे वहां जाते हैं उसका प्रेशर इतना ज्यादा, वैक्यूम इतना ज्यादा, वो खींच लेता है। डेट, बात खत्म। ओके, सो मतलब इन शॉर्ट मैम अगर हमें इसको बिल्कुल इजीली समझना हो तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जितने यूनिवर्सेस हैं जी। वहां पर कोई और है जिसको हम नहीं जानते ना पहचानते हैं, वो बर्मुडा ट्रायंगल के उस शाफ्ट से अपने किंगडम जाता है जो कि समुद्र के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने अपने एक वर्किंग प्लेस है, उनका अपना सिटी कह लो, अपना एक सिटी, छोटी बात हो जाएगी, अपनी दुनिया कह सकते हैं। उनकी अपनी दुनिया अलग है। जैसे हमारी दुनिया अलग है। क्या कभी इंसान इसको डिस्कवर कर पाएंगे? नहीं, नेवर। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब हम उस लेवल तक पहुंचे तब ना। ओके। हाई फ्रीक्वेंसी की वो एनर्जी है जो हम नहीं पहुंच सकते वहां पे। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन उस टाइम मिली जब उन्होंने मुझे सारी बात बताई खुद।